हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, एंजाइटी को हिंदी में कहते हैं घबराहट। अगर आपको दिन में घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है या फिर आप बहुत स्ट्रेस ले रही हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में इस तरह के सिम्टम्स हर प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके आप मेरे से कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जैसे आपको पता ही चल गया होगा, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको घबराहट या बेचैनी क्यों होती है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि उस जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको घबराहट या बेचैनी क्यों होती है, वो कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण प्रेग्नेंट लेडी को घबराहट होती है, और वो कौन कौन से उपाय होते हैं जिनको करके प्रेग्नेंट लेडी अपने घबराहट और बेचैनी को से डील कर सकती है। तो इसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं सबसे पहले कि वो कौन से कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है चिंता। मतलब कि जब प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज्यादा सोच लेती है किसी बात के बारे में तो उसे घबराहट और बेचैनी होती है। जैसे कि कई बार क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी किसी को मैसेज वगैरह करती है, अपने फ्रेंड को करती है, अपने हस्बैंड को करती है, बट उसका जो फ्रेंड है या हस्बैंड है वो काम के वजह से उसे रिप्लाई नहीं कर पाता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा सोच लेती है कि शायद जो मेरा फ्रेंड है या मेरा जो हस्बैंड है बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज है, इसलिए वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो आप इतना बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं तो इसका असर आपकी बॉडी पर तो पड़ता ही है, आपके बच्चे पर भी इसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो आप ये सोचिए कि जो आपका बच्चा है उसे कितनी बेचैनी फील हो रही होगी आपके पेट के अंदर। तो आप इन सब बातों को ना सोचें। आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ अपने बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचें, और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में इतना भी ना सोचें कि आपको चिंता हो जाए और टेंशन हो जाए, जिससे कि आपकी घबराहट और बेचैनी की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। सेकंड जो कारण होता है वो हार्मोनल चेंज के कारण होता है। प्रेग्नेंट लेडी जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है, उसके दौरान ही उसके जो हार्मोन्स है वो चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी प्रेग्नेंट लेडी को घबराहट और बेचैनी की समस्या होती है। कई बार प्रेग्नेंट लेडी जैसे कि उसे पहले कभी फर्स्ट प्रेगनेंसी में या सेकंड प्रेगनेंसी में मिसकैरेज की समस्या हुई है तो वो इस वाली प्रेगनेंसी में भी कुछ ज्यादा ही सोच लेती है कि कहीं इस बार मुझे मिसकैरेज का सामना नहीं करना पड़े, और वो बहुत ज्यादा इस बारे में सोच लेती है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है और उसे घबराहट और बेचैनी होने लगती है। प्लीज आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको इंजॉय करें। बिल्कुल भी अपनी पहली प्रेगनेंसी के बारे में ना सोचें जिस दौरान आपको मिसकैरेज हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कारण होता है प्रेग्नेंट लेडी को घबराहट और बेचैनी का, वो होता है दूसरे के बारे में ज्यादा सोचना। प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करती हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। तो उसे दूसरों को देखकर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी किसी के बारे में ना सोचें, दुनियादारी को छोड़ दें, सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचें। नेगेटिव जो चीजें हैं उनको इस दौरान छोड़ दें, नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव वे में लें और उन नेगेटिव बातों को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बातें करेंगे तो आपके चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाएगी, जिससे कि आपको बेचैनी और घबराहट जैसी समस्याएं आ जाएंगी। तो इस एक कारण होता है बेचैनी और घबराहट का कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अच्छे से नींद नहीं ले पाती है। नींद ना ले पाने के कारण उसकी जो बॉडी है वो अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाती है, उसे चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा, और जिस चिड़चिड़ेपन की वजह से उसे घबराहट और बेचैनी हो जाती है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी नींद में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो आप 4-5 घंटे दिन में सो जाएं, जिससे कि आपकी जो बॉडी है उसको अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा और आपकी जो बॉडी है उसमें बिल्कुल भी बेचैनी और घबराहट नहीं हो। तो फ्रेंड्स, एक कारण होता है प्रेग्नेंट लेडी को घबराहट होने का कि प्रेग्नेंट लेडी अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। उसे जो पोषण तत्व हैं वो नहीं मिल पाते हैं उसके भोजन से, जिससे भी उसके शरीर में घबराहट और बेचैनी होती है। तो आपको अपनी डाइट पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है प्रेगनेंसी के दौरान।
तो फ्रेंड्स, अब ये हो गई हमारी प्रॉब्लम की बात की, मतलब कि हमें जो घबराहट है वो किस किस कारण से होती है। अब बात कर लेते हैं हम सॉल्यूशन की, मतलब कि उन टिप्स की या उन उपाय की जिससे कि हम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपनी जो घबराहट है और बेचैनी है और अपनी टेंशन है उससे डील कर सकते हैं, उन सबको हटा सकते हैं। तो फर्स्ट जो बात है वो होती है अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको अपनी डाइट पर भरपूर मात्रा में ध्यान देना है। आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना है, ना कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी में खा लेना है। आपको थोड़ी थोड़ी, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आपको जो 2 रोटी है वो 3 टाइम में खानी है। इसी तरह आपको अपने फ्रूट्स पर भी कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप फ्रूट्स खाते रहें। आपको 2-3 बारी में फ्रूट्स खाने हैं, एक बारी आपको नारियल पानी पीना है, शाम को आपको दूध ज़रूर लेना है और सुबह मॉर्निंग में भी आपको दूध ज़रूर लेना है। तो इसलिए आप अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दें प्रेगनेंसी के दौरान, जिससे कि आप घबराहट और बेचैनी बिल्कुल नहीं होगी। सेकंड जो उपाय है वो होता है योगा और एक्सरसाइज। आप योगा और एक्सरसाइज के ज़रिए भी अपने जो दिमाग की चिंता है उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है अगर हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हमारी जो टेंशन होती है वो दूर हो जाती है और प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल भी घबराहट और बेचैनी नहीं होती है। और जो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो दिमाग है दूसरी चीज़ों से, जो नेगेटिव बातें होती हैं उनसे डाइवर्ट हो जाता है अपनी एक्सरसाइज पर, जिससे कि हमारी जो टेंशन है वो हमसे दूर हो जाती है, जिससे भी हमें बेचैनी और घबराहट कम होती है। थर्ड जो उपाय है वो होता है आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी कैफीन की मात्रा नहीं लेनी है। अगर आप कैफीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो ये आपको घबराहट और बेचैनी ला सकती है। मतलब कि अगर चाय ज़्यादा पीते हैं या फिर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या फिर चॉकलेट का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे भी आपको घबराहट हो जाती है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी कैफीन की मात्रा ना लें। आप इन चीज़ों को 9 मंथ के लिए अवॉइड कर सकती हैं। अब ये आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को 9 मंथ के लिए अवॉइड कर दें। फोर्थ जो उपाय होता है वो होता है अगर आप धूम्रपान करती हैं, वैसे तो जो लेडीज़ होती हैं वो कम ही ये सब करती हैं, बट अगर स्मोकिंग आप करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये भी आपको घबराहट और बेचैनी का कारण बन सकता है। तो इसलिए आप प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। फिफ्थ जो उपाय है वो होता है आप प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल ना पिएं। कई प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान भी अल्कोहल का सेवन करती हैं, तो आप प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। नेक्स्ट ये उपाय है, अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है तो आप अपने जो आपका दिमाग है उसको दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर दें। जिन चीज़ों में आपको बहुत अच्छा लगता है, जिन कामों को करने के लिए, उन कामों को करें। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा है तो आप म्यूज़िक सुने, आप फ़ोन देख सकती हैं, आप टीवी देख सकती हैं, जिससे कि आपका जो ध्यान है वो भटक जाएगा और आपको घबराहट और बेचैनी बिल्कुल ना होगी। नेक्स्ट उपाय है आप अपने जैसी ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनसे बात करें, क्योंकि कई प्रेग्नेंट महिलाएं के जो सिम्टम होते हैं वो सेम होते हैं। आप उन सब से बात करें, पॉजिटिव बातें करें। आप जो दूसरी जो प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं होती हैं उनसे ज़्यादा बात ना करें। आप जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनसे ही बात करें, क्योंकि आपके और उनके सिम्टम ज़्यादातर मैच हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो बातें हैं वो भी सेम ही रहती हैं। पॉजिटिव बातें होती हैं जिससे कि आपकी जो चिंता है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। आप प्रेगनेंसी के दौरान अपनी कोई डायरी लिख सकती हैं। अगर आपको सिलाई कढ़ाई का शौक है तो आप वो भी कर सकती हैं, जिससे कि जो आपका ध्यान है वो सारी टेंशन की तरफ से हट जाएगा। और तो फ्रेंड्स, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। आपको योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, दूसरों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको नेगेटिव बातों से बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना है, अपनी चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलानी है। आपको वही काम करने हैं जिन कामों को करने में आपको सुकून महसूस हो, आपको अच्छा लगे। आप उन कामों को अवॉइड कर दें जिनको आपको करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कैफीन की मात्रा आपको कम लेनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाइट लेनी है, फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं, आपको विटामिन्स वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष है वो यही निकलता है, तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें।
अगर आपको मेरी बताई हुई टिप्स बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप वीडियो देख लेते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दे तो मुझे एक मोटिवेशन मिल जाती है आप सबके लिए इसी तरह की यूज़फुल वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।